नमस्कार। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। हर हर महादेव। नमस्कार। चांदनी चौक घुड़दौड़ा के निवासी मेरे भाई बहन, माताओं, बुजुर्गों, आप सबको मेरा प्रणाम। बच्चों को मेरा प्यार और आशीर्वाद। सर्वप्रथम दोस्तों, आज जो हमारे उत्तरकाशी में हमारे बहुत सारे परिवार हताहत हुए हैं, बहुतों ने अपनों को खोया है, मैं हृदय से उन सब के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ, उस परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में आप स्थान दीजिएगा। तत्पश्चात दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, चुनाव संपन्न हुए हैं। जिस भी दरवाजे में मैं गया, बहुत अल्प समय में मैंने अपनी तैयारी शुरू की। जिस भी दरवाजे में मैं गया, मुझे एक सैनिक को पूरा सम्मान मिला, पूरी रिस्पेक्ट मिली। इसके लिए आप सबका, आप पूरे मेरे ग्राम सभा वासियों का, मेरे चांदनी चौक घुड़दौड़ा के सभी माताओं का, बहनों का, बच्चों का अपार स्नेह मिला मुझे। इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जो स्नेह आपने मुझे दिया, मैं ग्लेड हो गया। मैं सबको आपको सल्यूट करता हूँ। मैं कालीपुर में रहता हूँ। कालीपुर वासियों ने बहुत अच्छे सम्मान के साथ मुझे विजयी बनाया है इस गांव से। मेरे कालीपुर वासियों, आप सबको प्रणाम। 1/4 गांव का मैं बिंजू लगता हूँ, 1/4 गांव का मैं बुबू लगता हूँ, 1/4 गांव का मैं फौजी भाई हूँ और 1/4 गांव का मैं दाजू हूँ। पूरा रिश्ता निभाया आपने मेरे साथ। कालीपुर गांव का प्रधान बना के तो छोड़ा ही आपने मुझे। उस कालिका माता, जब याद कीजिए आप, सच्चे दिल से मैंने अपना पसीना बहाया होगा उसके आंगन में। उसने मुझे अपना प्रधान, अपने गांव का प्रधान नियुक्त किया है। धन्य है आप। हर रिश्ता निभाया आपने मेरे साथ। गॉड ब्लेस यू। कल्याण हो आप सबका। जहाँ तक गोरखपुर की बात है, जबकि वहाँ से 2 कैंडिडेट खड़े हुए थे, फिर भी मुझे 72 वोटों से नवाजा उस गांव ने। मुझे अपने परिवार का एक अंग समझा बहुत अल्प समय में। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत प्रेम दिया आपने मुझे। बिल्कुल। जहाँ तक तिला का सवाल है, यार दोस्तों, मैं अपना योगा में मस्त रहता हूँ, अपने गुलजू की सेवा में मस्त रहता हूँ, इसलिए मैं समाज को ज़्यादा समय नहीं दे सकता था। तो उस तरफ बहुत कम जानकारी थी मेरी। फिर भी आपने मुझे 66 वोट दिए वहाँ से। जय हो। रिस्पेक्ट है, सैल्यूट है आप लोगों को। बहुत प्यार दिया आपने मुझे। बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ आपसे, बहुत संतुष्ट हूँ। हृदय मेरे, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब इतना प्यार दिया आपने मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए। मुझे प्रधानी का बस्ता नहीं चाहिए था यार। आगे भगवान करेगा तो और तैयारी करेंगे हम दूसरी चीज़ की, किसी चीज़ की। अब तो हम आ गए हैं मैदान में। आप लोगों की सेवा करने का मौका ज़रूर चाहूँगा मैं, अब किसी न किसी रूप में। एक बात ज़रूर कहूँगा मैं आप लोगों से। मैंने मीडिया के माध्यम से अपनी सब जगह अपनी बात रख दी है। मैंने अपनी हार स्वीकार नहीं की है। मैं अपना नहीं आ रहा हूँ। मैं अपने आप को विनर मानता हूँ, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद हर कोई बच्चा जो नर्सरी से निकल गया है, 5वीं 6वीं में पढ़ रहा है,
उस बच्चे को भी ये मालूम होगा कि आचार संहिता लगने के बाद ऐसा नहीं किया जाता है जैसा मेरे क्षेत्र पंचायत सदस्य और मेरे प्रधान निवर्तमान प्रतिनिधि ने किया। ये किसी को मान्य नहीं होना चाहिए चीज़। फिर एक प्रतिनिधि कर रहे हैं तो क्या कहाँ ले जा रहे हैं आप अपने समाज को, इस चीज़ में गौर जरूर कीजिएगा। ऐसी गंदगी को निकालना है समाज से, मत सहन कीजिए ऐसा। और कानून का उल्लंघन करके मिठाई का डिब्बा, उसके अंदर 5,000, 2,000, 3,000 कुछ तो होगा, सोने का सिक्का भी हो सकता है। तो आचार संहिता के दौरान ही क्यों? मैं ये प्रश्न हर मंच में उठाऊंगा, हर जगह उठाऊंगा। जिस भी पार्टी के हैं वो बंदे दोनों, मैं उस पार्टी से अनुरोध करूंगा, अपनी पार्टी को ऐसे व्यक्तियों को रख के कलंकित मत कीजिए आप। पार्टी का नुकसान होगा आपका। जिस भी पार्टी में उनको सम्मान मिल रहा होगा ना, मैं अपने समर्थकों के साथ, अगर मैं उस पार्टी में भी होऊंगा, उसके अपोजिट में मत दूंगा मैं। ये ख्याल कीजिएगा। मेरे प्रतिनिधि भी सुने ये चीज़। आज मैं अपने मतदाताओं का धन्यवाद कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपेक्षा करूँगा जो मेरे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो सम्मान चाहते हैं समाज में, हम सैनिकों का भी सम्मान चाहते हैं, तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों की रोकथाम करने में मेरी सहायता कीजिए। मेरे लोगों का मेरे जो सपोर्टर हैं उनकी मदद कीजिए। अगर एक सैनिक का आप सम्मान नहीं करेंगे तो सैनिक मजबूर नहीं आपका सम्मान करने के लिए। एक सैनिक ने अपनी ज़िंदगी कांग्रेस के शासन में भी वैसी मुस्तैदी से बिताई है जैसी बीजेपी के शासन में बिताती है। सैनिक देश का होता है, इस चीज़ को ज़रूर समझिएगा। और ऐसे व्यक्तियों को न चुना जाए, पक्का मन बना के ज़रा मजबूती से, शक्ति से। क्या नहीं कर सकते हैं आप लोग? ऐसी व्यवस्था को झेलना पसंद करेंगे क्या आप? नहीं करना चाहिए। चलिए, बहुत हो गया। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बहुत स्नेह दिया, बहुत प्यार दिया। ईश्वर आप सबकी रक्षा करे। आप स्वस्थ रहें हमेशा, आपके बच्चे फले फूलें, नशे से दूर रहें, अच्छा ज्ञान हो उनका, सनातन धर्म की बढ़ोतरी में सहायक सिद्ध हों वो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। हर हर महादेव।